है एवरीवन। आज हम देखते हैं निफ्टी का इंट्राडे मूव्स और मंडे या फिर अपकमिंग वीक के लिए क्या हो सकता है। अभी हम जो चार्ट को अप्रोच करेंगे ना, चार्ट को एनालिसिस करने के लिए एनालिसिस जो भी करेंगे, दो अप्रोचिंग स्टाइल रहेगा। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन का हिसाब से, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एलईडी वेब का हिसाब से कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। दोनों ही जो ट्रेडिंग का अलग अलग अप्रोचिंग स्टाइल है। एक है प्राइस एक्शन को हिसाब से आप चार्ट को जो देखते हैं उसी का हिसाब से, और जो एलिट वेब थ्योरी के हिसाब से वो फोरकास्ट करते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबल क्या क्या रीजन हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट देखते हैं कि अभी मैं 75 मिनट्स का टाइम फ्रेम, आइडल टाइम फ्रेम लिया हूँ, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर टोटल, मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ आपका टाइम टाइम फ्रेम के ऊपर से। मैं यही करता हूँ ना, टोटल ट्रेडिंग आवर डिवाइडेड बाई 5 करता हूँ, जो निकल के आता है मैं उसी को अभी के लिए जो अपना ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए उसको टाइम फ्रेम लिया हूँ। कभी इसका बारे में ब्रीफली बात करते हैं, तो बट अभी के लिए आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको वन डे टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ, हाँ, अगर अभी आप देख सकते हैं कि वन डे टाइम फ्रेम में अगर मैं ऐसे स्विच करता हूँ तो इसमें क्या दिखा है कि ये जो है नेकलाइन है। नेकलाइन मीन्स जो ये हेड एंड शोल्डर बना था ना, ये उसका नेकलाइन निकल के आ रहा है। अगर हम इसमें एक सिंपल जोन ले ड्रॉ करते हैं, तो ए जोन होगा हम लोगों का, मतलब डू और डाई जोन जिसको हम बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड जोन जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे जो प्राइस का एक डाउ थ्योरी है ना, जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। मेरा कोई छोटा शॉर्ट वीडियो में कोई किसी ने पूछा था कि डाउ थ्री क्या है। डाउ थ्री यही होता है कि जब प्राइस जो जोन को ना, अभी के लिए पहले क्या हुआ था कि ये जोन को आज रेजिस्टेंस को होल्ड अप किया था। अभी जब भी प्राइस इसमें ऑफसेट जाएगा, ये आज रेजिस्टेंस का हिसाब से काम करेगा, जो कि पहले सपोर्ट का हिसाब से काम करता था। इसी को ही डाउ थ्योरी बोलते हैं, सिंपल वे है। तो हम लोग जब लंबा के लिए 10 दिन 15 दिन के लिए देखेंगे, तो एक ये निकल के आएगा कम मेजर रेजिस्टेंस। और इंट्राडे के हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे कि ऑलमोस्ट अगर आरएसआई को आप अप्लाई करेंगे ना, प्राइस ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन टेरिटोरी पे पहुंचने के लिए रेडी है, 66 पे है। हो सके तो मार्केट जैसे ही मंडे गैप अप ओपन होता है, पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी की गैप अप ओपन होगा। और जैसे ही होता है, जब भी अपॉर्चुनिटी आएगा ना, ये जो जोन है 23,500 या फिर 450 का जोन है, यहाँ से 100 पॉइंट का बुफर जोन मान सकते हैं। हो सके तो ये जोन से सेल ऑफ आना चालू हो जाएगा, क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि ये जो जोन है ना, ये गैप है या फिर ये जो जोन है, ये आज रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो इसी के लिए अगर हम इसको छोटा टाइम फ्रेम में 1 आवर करके देखेंगे, तो ऑलमोस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में भी आरएसआई ओवरसोल्ड टेरिटोरी पे जा चुका है, 83 ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड जोन में जा सकता है। हो सके तो इसमें एक करेक्शन आने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। और अभी के लिए हम ये रहेगा हम लोगों का प्राइस एक्शन का। और इसमें अगर फॉल भी होता है, अगर करेक्शन भी आता है, तो कहाँ तक गिर सकता है मार्केट। अगर हम देखेंगे कि मार्केट गिरने का ना, ये जो जोन है 22,500 नहीं 700, ये जो जोन है आज ये सपोर्ट का हिसाब से एक्ट कर सकता है। अगर प्राइस फर्दर, अगर इसमें आप देखेंगे कि एक करेक्शन अगर ज्यादा देता है, तो ये जो जोन है 26,700 का, 22,700 का जोन आज ये रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। क्योंकि अगर चार्ट को आप देखेंगे तो ये जोन पहले यहाँ पे लास्ट 3 मंथ रेजिस्टेंस लिया था, जो 22,700 का जोन। कभी अगर मेजर करेक्शन आया तो वहाँ पे आज सपोर्ट सपोर्ट एक्ट कर सकता है, और पुल बैक लेके फिर से फर्दर अगर अपसाइड जाता है, तो ये हम लोगों के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अभी ये रहेगा हम लोगों का प्राइस एक्शन का हिसाब से। अगर आपको प्राइस एक्शन क्लियर समझ में आया तो ठीक है। अभी जो एलिट वेब का हिसाब से जो फोरकास्ट होता है, इनको समझना है एलिट वेब का हिसाब से, आप इस वीडियो में कंटिन्यू हो सकते हैं। तो एलिट वेब समझने के लिए मैं टाइम फ्रेम को 75 मिनट स्विच करने का वो ट्राई करता हूँ। सॉरी, हो नहीं रहा है इसमें, डिफॉल्ट टाइम है। ओके, मैं करूँगा 1 आवर पे, आप क्योंकि आप लोगों के पास भी चार्ट 1 आवर का ही होगा, तो मैं 1 आवर का। तो आप चीज़ों को गौर से थोड़ा समझने के लिए ट्राई कीजिए। जिनको एलिट वेब के बारे में थोड़ा बहुत पता है, मैं उनको उनको नहीं भी पता है तो आप चेंज देख सकते हैं कि एलिट वेब में क्या होता है ना दोस्तों, कि हम लोग ना इम्पल्सिव जो वेव होता है उसको 5 मूव में, टोटल एलिट वेब ना 5 मूव में काउंट होता है। दो होते हैं दो होते हैं करेक्टिव मूव, और एक होता है इम्पल्सिव। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ये जो करेक्टिव मूव होता है ये दो होता है जनरली, था सेकेंड और फोर्थ जो होता है ये करेक्टिव मूव होता है। और इनको जो हम लोग प्रेडिक्ट करने के लिए या फिर उसको मेजर करने के लिए, इसको हम अगर फिबोनाची से कंबाइन कर देते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो क्या हुआ अगर आप फिबोनाची यहाँ पे प्लॉट करके इसको अगर हम फास्ट वेव काउंट कर रहे हैं, तो हम लोगों का अगर फिबोनाची का हिसाब से देखेंगे ना, इसको हम अगर फास्ट वेव काउंट करेंगे, तो ये ज्यादा से ज्यादा
प्रोबेबली यही रहता है ना, हर एक लेग में, अगर फर्स्ट लेग में ये 8 है, हाईएस्ट 81% करेक्ट कर सकता है, यानी करेक्शन दे सकता है। बट थर्ड वेव में कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर मैं ये जो वेव है इसको अगर थर्ड वेव कंसीडर करता हूँ तो इसमें ये रूल्स, एलिट वेव में क्या है कि बहुत सारा रूल्स है और गाइडलाइंस है। रूल्स कंपलसरी आपको मानना पड़ेगा और गाइडलाइंस को थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये अभी के लिए क्या हुआ कि अगर इसको मैं थर्ड वेव कंसीडर करता हूँ तो जो रूल्स है, रूल्स का हिसाब से ये कभी भी फास्ट जो टॉप लगा ना फास्ट वेव का, उसका टेरिटोरी में नहीं आना चाहिए। फास्ट रूल, ये मोर देन 38%, टोटल मूव का 38% से ज्यादा करेक्शन नहीं करना चाहिए। अगर हम फिबोनाची यूज करते हैं, ये जो थर्ड वेव है इसको यहाँ पे, ये थर्ड वेव का ये जो सेकंड का ये लो कंसीडर करते हैं, तो इसमें हम ड्रॉ करते हैं और हम लोगों का जो निकल के आता है, अभी तो मार्केट ओपन नहीं हुआ है, और मान के चलो कि 10-15 पॉइंट गैप अप या फिर 100 पॉइंट गैप अप होता है तो उसको एडजस्ट करेंगे। बट पॉसिबिलिटी यही है ना कि ज्यादा से ज्यादा ये 50% करेक्शन कर सकता है। और ये जो जोन होगा, अगर मैं इसको मार्क करूं तो ये जो जोन होगा ना, ये उसके लिए सपोर्ट निकल के आ सकता है। अगर हम लोग एलिट वेब के हिसाब से इसको कंसीडर करते हैं तो हम लोगों का अभी पॉसिबिलिटी रीजन क्या आएगा कि अगर निफ्टी में फर्दर करेक्शन भी होगा, और क्या होता है ना, और एक बात आपको मैं बताना भूल गया, अगर अभी कंटिन्यू करते हैं इसका बात बोलता हूँ। कभी भी निफ्टी करेक्शन करता है तो ये ज्यादा से ज्यादा 50% तक करेक्शन करेगा, 61% तक करेक्शन करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। और ये जो जितना भी जोन है ना, सब आज रेजिस्टेंस मतलब एक्ट करेंगे। और जब भी ये अगर 100% हो जाएगा ना, 100% यहीं से करेक्शन चालू होगा, तो फास्ट हम लोगों का निकल के आता है 23%, 38%। अगर यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल देता है तो हमें ये डिनोट होता है कि ये शैलो पुल बैक था, मतलब हल्का पुल बैक, इसको डीप पुल बैक नहीं बोलते। जब भी मार्केट 61% या 81% का पुल बैक देगा उसको डीप करेक्शन के हिसाब से कंसीडर करते हैं। नहीं तो जब भी 23% या 68% 38% का करेक्शन देता है उसको शैलो पुल बैक के हिसाब से हम कंसीडर करते हैं। तो जब भी यहाँ से फर्दर अप मूव चालू होगा फिर उसका हिसाब से हम फर्दर काउंट करेंगे। और ये जो एलईडी या फिर प्राइस एक्शन का चार्ट मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करके आपको भी इसमें देखना है तो आप देख सकते हैं। और कभी भी ना थर्ड वेव में फिबोनाची को हटा रहा हूँ कि मैं और एक चीज बताऊं कि कोई भी इम्पल्सिव मूव होता है, ये जो इम्पल्सिव मूव है, कोई भी इम्पल्सिव मूव होता है वो 161% में जाके, ज्यादातर इम्पल्सिव मूव जो अपना एक्सपीरियंस का हिसाब से अगर देखेंगे तो 161% का हिसाब कंप्लीट करता है ज्यादातर। पर देखेंगे अभी मैं यहाँ पे फिबोनाची एक्सटेंशन अगर प्लॉट करता हूँ तो इसको मैं हाई माना और इसको लो माना, और इसका बाद मैं सॉरी जस्ट सेकंड, मैं इसको अगर ड्रैग करता हूँ लास्ट एंड तक, तो अभी तक ये अपना जो थर्ड वेव है ना कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तक 23,468 तक अगर प्राइस मूव हो जाएगा ना, ये 161% तक कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी ट्रेन डाउन, अगर कंप्लीट हो जाता है तो इसे ये पूरा कंप्लीट थर्ड वेव करके कंसीडर कर सकते हैं। और यही जोन से प्राइस का रिजेक्शन लेके फर्दर इसका जो करेक्शन कंटिन्यू होना या फिर फोर्थ वेव बनना कंफर्मेशन देगा कि हाँ ये थर्ड वेव था। होप सो चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, और मुझे जितना पता है मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें आपको बताने के लिए। तो वो चीजें आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोगों का अप्रोचिंग यही होगा ना। अभी के लिए मार्केट में अगर छोटा टाइम फ्रेम में आप वो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आप अगर इसको अप्रोच करना चाहते हैं तो अभी पॉसिबिलिटी है कि ये 100 पॉइंट का अगर गैप अप हो जाता है तो उसमें करेक्शन आने का पॉसिबिलिटी है। जैसे ही आपको 100 पॉइंट गैप अप या फिर हम 100 पॉइंट का हम लोग बुफर जोन मान सकते हैं, ये जोन में कोई भी रिवर्सल कैंडल स्टिक आता है तो आप अपना छोटा सा लाइट पोजीशन लेके आप मार्केट में डाउन साइड का देख सकते हैं। और जैसे ही ये 30%, ये टोटल वेव का अगर ये इम्पल्स का अगर 38%, 50%, 61%, ये ज्यादातर ये परसेंटेज को ध्यान रखिएगा। जब भी आएगा वो जोन पे अगर बुलिश कैंडल बनता है तो फर्दर हम लोग अपसाइड देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये चीज़ों का जो टोटल वीडियो का चार्ट है ना, मैं अपना टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा ताकि आपको समझने के लिए ईजी होगा। थैंक्स यू।